हेलो फ्रेंड, ये अरबी का पत्ता है। इस अरबी के पत्ते का आज हम इडहर बनाएंगे। अरबी के पत्ते का जो ऊपर का ये जो पार्ट होता है, ये जो डंठल पार्ट है, इसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें लेप लगाएंगे बेसन का और इसे रोल करेंगे तो वहाँ पे ये डिस्टर्ब करेगा हमको। इसीलिए हमको इसका जो डंठल है इसे कट कर लेना है। अब हम अरबी के पत्तों को अच्छे से धो लेंगे। एक एक पत्ते को हमें अच्छे से धोना है। अच्छे से धोकर हम एक साफ़ बर्तन में इसे निकाल कर रख लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके लिए एक मिक्सी में मसाला पीसेंगे। इस मसाले में हमने लिया है लहसुन, खड़ी लाल मिर्ची, इसे हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पर हम आधा किलो बेसन ले रहे हैं। इसमें हमें हल्दी डालना है, 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो हमने मिक्सी में मसाला ग्राइंड करके रखा था उसे डालना है यहाँ पर। इस तरीके से आप खड़ा मसाला को पीस कर डालेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम खटाई के लिए नींबू का यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, या नींबू डालें या दही डालें या इमली का पल्प भी डाल सकते। मैं यहाँ पर नींबू का रस डाल रही हूँ। ये कम से कम 8 से 10 नींबू है। इसका रस निकालकर हमें डालना है और अच्छे से बैटर को घोल लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से रहेगी। बहुत ज़्यादा पतला हमें घोल को नहीं करना है। यहाँ पर हम एक जाली लेंगे, उसमें हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमें पत्तों में इस प्रकार से बेसन के लेप को लगाना है। एक के ऊपर एक पत्ता रखकर हम लेप को लगाते चले जाएंगे। इस प्रकार से सब तरफ हमें इस बेसन के लेप को फैलाना है, अच्छे से लगा लेना है। एक के ऊपर एक पत्ता रख के लगाएंगे हम। सब तरफ अच्छे से बेसन का लेप लगना चाहिए। अब लास्ट में हम इसे रोल करेंगे। कम से कम ये 10 से 12 पत्ते हैं। अब हम इसको रोल करेंगे। इस प्रकार से हमें बेसन लगाते हुए इसका रोल बना लेना है। रोल को अच्छे से टाइटली हमें बाइंड करना है। यदि हम ढीला बाइंड करेंगे तो फिर ये अच्छे से पकेगा नहीं। इस तरीके से हमें रोल को बाइंड करते चले जाना है। अच्छा टाइटली हमें इसे बाइंड करना है। कुछ इस प्रकार से हम करेंगे और इस प्रकार ये हमारा पहला जो रोल है वो रेडी हो जाएगा। ऊपर तरफ भी हमें अच्छे से बेसन का लेप लगा लेना है। अंदर तो हमने लगाया है, ऊपर भी हमें लगाना है इस प्रकार से। अब ये जो स्टील की जाली है उस पर हम इसको रखेंगे और इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करना है। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ाया है, पैन में हमने पानी डाला है। पानी जब बॉईल हुआ है तब हमने इसे स्टीम करने के लिए रखा है। अब हमें यहाँ पर कढ़ी बनाना है। यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, ऑयल डाले हैं हम, लहसुन डाले हैं थोड़ा सा, जीरा और सरसों डाले हैं, खड़ी लाल मिर्ची प्याज को डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, हल्दी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब दही जो हमने ग्राइंड करके रखा है मिक्सी में, उसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है।
ये बैटर का जो घोल बच गया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, उसे हम अब यहाँ पर डालेंगे। इस बैटर के घोल को डालने से कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम धनिया पत्ता को कट करके डालेंगे और इस प्रकार ये हमारी कढ़ी बनके रेडी हो जाएगा। अब हम लास्ट में नमक डाल रहे हैं। हम पहले नमक इसलिए नहीं डाले क्योंकि दही कहीं फटे ना, इसलिए हमने नमक पहले नहीं डाला। अभी लास्ट में हम डाल रहे हैं नमक। पहले डालने से दही फट जाता है कई बार। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो अरबी के पत्तों का रोल था वो पक गया है कि नहीं। एक चाकू को घुमा के देखेंगे हम। चाकू यदि क्लीन निकल रहा है तो समझो ये बॉईल हो चुका है। अब बॉईल करने के बाद हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसे पीसेस में कट करना है। कुछ इस प्रकार से हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम इनको डीप फ्राई करना है। अच्छा ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई कर लेना है। कुछ इस प्रकार से डीप फ्राई करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बना हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है ये। एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के देखिए इस इड़हर की सब्ज़ी को। इड़हर की सब्ज़ी कढ़ी में ही बहुत अच्छा लगता है ये।